जो हमारे छात्र हैं, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ कर के जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे। अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ वही, मैं सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर बच्चों को चढ़ाने। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ 10 बजे से 3 बजे तक। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ। हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जेएनयू में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। एक और बिगुल फूंक दिया है और खास करके उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं और बीजेपी है, यानी जो वर्तमान सरकार है बिहार की, वो उनके निशाने पर है। और शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेर लिया। आज सीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जो नीतीश कुमार के खासम खास रहे, कभी नीतीश कुमार के मुख्य प्रधान सचिव थे, आईएएस अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी, और आरसीपी सिंह की तूती बोलती रही। उसके बाद आरसीपी सिंह सियासत में कूदे नीतीश कुमार के जरिए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। जेडीयू जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हालांकि बाद में खटपट हुई और उसके बाद नीतीश कुमार से दूरी बढ़ गई। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी में भी उनकी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी क्योंकि नीतीश कुमार की वापसी हो गई एनडीए में और आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए। उसके बाद आरसीपी सिंह ने अब वापसी की है, बिहार में नई पार्टी की लॉन्चिंग कर दी है। प्रशांत किशोर जैसे मैदान में आए हैं, वैसे ही अब आरसीपी सिंह भी आशा उम्मीद लेकर आए हैं। आशा है उनकी, पार्टी का नाम ASA यानी आप सबकी आवाज़ पार्टी का नाम उन्होंने दिया है और पार्टी के झंडा का ऐलान किया है और पार्टी के एजेंडा को भी उन्होंने सामने रखा है। और इस दौरान जब उन्होंने बातचीत की तो शिक्षकों के मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर नजर आए आरसीपी सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और मैंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की है मैं ये जानता हूं, लेकिन आज क्या स्तर है और किस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है नीतीश सरकार, इन तमाम बातों की उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने शिक्षकों के मुद्दे पर, सुन लीजिए आप। एक आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र हैं, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ कर के जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना।
बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा? मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर बच्चों को चढ़ाने में। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ। हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग GNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए, हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा की जानबूझ करके चर्चा